आइए अब बढ़ते हैं हम अगले लेटर की ओर, जिसका टाइटल है फॉर ए म्युनिसिपल डिस्पेंसरी इन योर लोकेलिटी। एक म्युनिसिपल डिस्पेंसरी हमारे इलाके में खोलने बारे में हम डीसी को पत्र लिखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है लेटर। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो किसको? टू द डेप्यूटी कमिश्नर, डीसी को। क्या करना है? रिक्वेस्टिंग हिम, उसे प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करनी है टू ओपन ए डिस्पेंसरी, कि एक डिस्पेंसरी खोल दे इन योर लोकेलिटी, हमारी आपकी लोकेलिटी में, यानी कि हमारी इलाके में। आइए देखते हैं, यदि एड्रेस दिया है तो ठीक है, वरना 3 लाइनों में विद डेट एड्रेस लिखेंगे। नहीं दिया है तो लिख देंगे 10, हासीगेट भिवानी, जुलाई 16, 2026 के बाद फुल स्टॉप अवश्य लगाएंगे। 2 ये दिया मिलेगा, देखो ये यूं का यूं यहाँ से उठा के लिख देंगे, लेकिन P कैपिटल कर देंगे। डेप्यूटी कमिश्नर भिवानी, सब्जेक्ट ये। अब कंप्लेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट है, ये मत कर देना कंप्लेन रिगार्डिंग टू ओपन ए डिस्पेंसरी इन हासीगेट, ना ये बिल्कुल मत कर देना। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट टू ओपन यहाँ से उठाएंगे। रिक्वेस्टिंग हिम, देखो ये रहा, रिक्वेस्टिंग की ING हटा देंगे, रिक्वेस्ट हिम भी नहीं लिखेंगे। टू ओपन ए डिस्पेंसरी और इन यूर लोकेलिटी की बजाय कर देंगे बेटा इन माई लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी। देखो हमने अपनी तरफ से एक भी वर्ड नहीं लिखा है। देखो रिक्वेस्टिंग का ING हटाया है, हिम हटा दिया। टू ओपन ए डिस्पेंसरी इन यूर की बजाय हमने क्या किया है आवर या माई। माई भी कर सकते हैं और आवर भी कर सकते हैं, वो तुम्हारी इच्छा, क्या करो तुम, क्योंकि लोकल किसी एक आदमी का नहीं होता, हम सबका होता है लोकेलिटी। अब देखिएगा, अब पत्र लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट को आपको बता ही दिया है क्या लिखना है, पेपर से देखकर रेस्पेक्टेड सर। अब ये वही चीजें जो हम पहले के लेटर में कर चुके हैं। देखो ये मैं बार बार क्यों करता हूँ, आपको ये बताने के लिए कि हमें लेटर स्टेंजा में लिखना होता है, डायरेक्ट नहीं लिखना होता। 1 स्टेंजा, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेंजा में मैंने इस लेटर को पूरा किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको जो ये अलग कलर के हैं ये ही लेटर में चेंज करने हैं, बाकी हर लेटर में यही फॉर्मेट रहेगा। तो देखो क्या है, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि ये खुशी के द्वारा लिखा गया है। टुवार्ड्स ए बर्निंग चैलेंज, एक ज्वलनशील मुद्दे की तरफ ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी का है। विच हैज मेड आवर लाइफ अनकम्फर्टेबल, जिसने हमारे जीवन को असुविधाजनक बना दिया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, मैं प्रकट करना चाहती हूँ, माई कंसर्न, मेरी चिंता, और द प्रॉब्लम ऑफ, इस समस्या पर। अब ये समस्या है ना, ये यूं क्यों लिख देंगे, ऐसे बताया था मैंने भाई यूं क्यों, लेकिन ये समस्या नहीं, ये सुझाव है, रिक्वेस्ट है, तो इसमें थोड़ी सी यहाँ चेंज कर देंगे। तो ओपन हम लिख देंगे एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ लगा के यूं क्यों लिख देंगे आगे। बस एक वर्ड याद कर लेना, ये वाला एब्सेंस के साथ ऑफ, बस ये वाला वर्ड याद कर लेना, ये वाला, ये जो मैंने वर्ड बताया है ये वाला। प्रॉब्लम ऑफ द एब्सेंस मानी ना होना, किसका, ए डिस्पेंसरी का, इन माई लोकेलिटी। बस आप ये इन माई लोकेलिटी ये यूं का ही लिख देना, इन माई लोकेलिटी। तो मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट ही होती है, गवर्नमेंट लिखो चाहे ना लिखो, गवर्नमेंट
इतना लिख देना। आपने एक वर्ड याद किया बस, एब्सेंस ऑफ, इसी शब्द से आपका लेटर पूरा हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ, आगे यूं का यूं, ए डिस्पेंसरी इन माई लोकेलिटी। अब मैंने बताया था भाई इनमें से कोई एक या दो सेंटेंस याद कर लेना, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, जो अलग कलर के हैं। देखो क्या है, देयर इज नो मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल इन आवर एरिया। हमारे एरिया में न तो कोई हॉस्पिटल है न कोई मेडिकल सेंटर है। ये आसान सेंटेंस याद हो सकता है। देयर इज नो मेडिकल सेंटर, कई बच्चों को सेंटर की स्पेलिंग में गलती करते हैं, तो आप मत लिखना, फिर आप हॉस्पिटल लिख देना। हॉस्पिटल की स्पेलिंग बच्चे गलती नहीं करते। देयर इज नो हॉस्पिटल इन अवर एरिया लिख देना आप, आसान सा सेंटेंस है। द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे नजदीक का हॉस्पिटल, इज वेरी फार, बहुत दूर है, फ्रॉम हियर, यहाँ से। आसान सेंटेंस है, याद हो जाएगा। नियरेस्ट मानी नियर होता है नजदीक, EST लगा दो नियर का, नियरेस्ट, नजदीक का हॉस्पिटल, इज वेरी फार, बहुत दूर है, फ्रॉम हियर, यहाँ से। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, आपातकालीन के केस में, देखो ये 4 शब्दों का एक फ्रेज है। इन केस ऑफ मानी के मामले में, एन इमरजेंसी, इमरजेंसी से पहले लगाए बेटा एन, आपातकालीन के मामले में, पुअर पेशेंट्स, ये पेशेंट्स क्या होते हैं, रोगी, बेचारे रोगी है, गरीब गरीब नहीं है यहाँ बेचारे, क्यों, वो बेचारे ही होते हैं क्योंकि वो खुद नहीं जा सकते। एंड इल्डरली पीपल, और बड़ी उम्र के लोग, कैन नॉट गेट टाइमली ट्रीटमेंट, कैन नॉट गेट नहीं प्राप्त कर सकते टाइम पर इलाज, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, द रेजिडेंट्स, जो निवासी हमारी कॉलोनी के, हैव टू फेस एक्सट्रीम ट्रबल ड्यूरिंग इलनेस, उनको बीमारी के दौरान एक्सट्रीम ट्रबल का मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट का फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो मैं बता चुका हूँ बेटा, ये सारे याद ना हो तो एक या दो वाक्य याद कर लेना। हम आगे लिखेंगे, ओनिंग टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के होने के कारण, वी आर हैविंग टू फेस ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आवर लाइफ सीम्स इन डेंजर, हमारा जीवन खतरे में प्रतीत होता है। इफ नेसेसरी एक्शन, कॉमा नहीं लगाना आपको, इज नॉट टेकन इन टाइम, समय पर नहीं लिया गया, सिचुएशन विल गेट वर्स, तो स्थिति बुरी हो जाएगी। आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू विल टेक अप इमीडिएट एक्शन, आप तुरंत एक्शन उठाएंगे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, इतनी जल्दी जहाँ तक संभव हो सके। लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, टू नहीं लगाना यहाँ, लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, अपनी साइड से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की आशा करते हुए, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए आपकी बड़ी धन्यवादी होंगी। थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान में आपका बहुत बहुत आभार। यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, यू आर ट्रूली, किसी एक लिख देना इनमें से, और आपकी बहुदिया खुशी। यदि आप वीडियो से संबंधित कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9034022552 पर सुझाव डाल दें, या मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो आप YouTube चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।